Good morning, students. Today we are going to study the third chapter of your book, Foundation of Life Values. The name of the chapter is Love for Animals. So let's get set. In the picture we can see two children talking each other. The name of the girl is Shreya and the name of the boy is Shivansh. So, oh, look Shivansh, this dog is limping. Oh my god, its leg is bleeding. श्रेया शिवांश से कहती है कि शिवांश उस डॉग को देखो, वो लंगड़ा कर चल रहा है, उसके पैर से खून निकल रहा है. Oh, it's okay, leave it श्रेया, it might have got hurt, it's okay. शिवांश बहुत ध्यान नहीं देता और कहता है कि वो ठीक है श्रेया, हो सकता है उसे चोट लगी हो और वो ठीक है. नो इट्स नॉट ओके, लुक इट इज़ नॉट एबल टू वॉक, इट कांट स्पीक एंड टेल अस इट्स पेन, लेट्स डू समथिंग फॉर इट. देखो वो चल नहीं पा रहा है और वो बोल नहीं सकता, अपना दर्द बता नहीं सकता, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए. What can we do for it? It will bite us. I am not interested. शिवांश बोलता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो हमें काट लेगा और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. No शिवांश, your attitude is not good. Animals also feel joy, sorrow, pain. They can't speak, but we should try and understand their pain and help them. श्रेया शिवांश को कहती है कि तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं है. एनिमल्स को भी खुशी होती है, दुख होता है, दर्द होता है, वो बोल नहीं सकते, बट हमें कोशिश करनी चाहिए और उनका दर्द समझना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. ओके श्रेया, नाउ व्हाट शुड वी डू फॉर द डॉग, शैल वी टेक इट टू अ डॉक्टर. ओके श्रेया, तो हमें क्या करना चाहिए डॉग के लिए, क्या हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. Yes, absolutely right. Let's take it to the veterinary doctor so that it can be treated properly and will be able to walk and move comfortably. Comfort is important for animals as well. श्रेया शिवांश को कहती है, बिल्कुल हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. किस डॉक्टर के पास? वेटनरी डॉक्टर के पास. वेटनरी डॉक्टर जानवरों का डॉक्टर, ताकि उसका इलाज सही से हो सके और वो आराम से चल सके. आराम, कंफर्ट जो है वो एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. Abraham Lincoln became one of the greatest presidents of United States of America. When he was a child in early 1800s, his family lived in Kentucky, Indiana, and later in Illinois. अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत ही बड़े और माने जाने अच्छे प्रेसिडेंट थे. जब वो चाइल्ड थे अर्ली 1800s में, उनकी फैमिली कहाँ रहती थी? केंटकी में, जो कि कहाँ था? इंडियाना, जो कि लेटर चेंज होकर के उसका नाम इलिनॉइस हुआ. इन दोज डेज पीपल वर मूविंग टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस टू सेटल. दे वुड सेटल इन अ फॉरेस्ट एंड क्लियर सम पोर्शन ऑफ इट टू डू फार्मिंग ऑन इट. अब्राहम्स फैमिली वर्कड वेरी हार्ड. और उन दिनों लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर के सेटल होते थे, अपने लिए जगह खोजते थे. वो क्या करते थे, कहाँ पे बसते थे? जंगलों में, और वहाँ जंगल का कुछ एरिया वो क्लीन करके उस पर फार्मिंग करते थे. अब्राहम की फैमिली जो है उसने भी बहुत हार्ड वर्क किया सेटल डाउन होने के लिए. From the age of 7, Abraham helped his family by cutting woods and did farming as well.
Everyone liked him. He was called Abe. जब अब्राहम लिंकन 7 years के थे, वो उस टाइम से अपनी फैमिली को हेल्प करते थे, कटिंग वुड्स, लकड़ियाँ काटते थे, फार्मिंग में मदद करते थे और सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे और उन्हें प्यार से एब बुलाते थे। One summer day, Ab and his friend Austin were playing in the woods. They swung on a great grapevine swing. They swung up into the blue sky and far out over Wide Creek. It was great fun. They smiled and laughed and whistled. एक दिन एब और ऑस्टिन दोनों फ्रेंड्स वुड्स में खेल रहे थे। वुड्स हियर मीन्स जंगल में, और वो ग्रेप वाइन की स्विंग पे जो अंगूर की लताएं होती हैं उससे बनी हुई स्विंग थी और वो उस पर झूल रहे थे और बहुत खुश थे। वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे और विसल कर रहे थे। Then Austin said, "Let us play hide and seek game." फिर ऑस्टिन ने कहा कि अब हम छुपा छुपी खेलते हैं। All right, said Ab. Let's go to the cave. It's best place in the world. In the world to play hide and seek game. तो अब्राहम कहते हैं ओके, ठीक है, हम केव में चलते हैं, वो वर्ल्ड में बेस्ट प्लेस है छुपा छुपी खेलने के लिए। दे जम्प्ड टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द केव। वो ग्राउंड पे जंप करते हैं और केव की तरफ जाना शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वीडियो वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।